हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन। तो क्या होता है एक्सक्रीशन? ये लास्ट प्रोसेस होता है लाइफ प्रोसेसेस का। तो एक्सक्रीशन इज जस्ट द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक बार इसको मैं डिफाइन करती हूँ। The biological process of removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called excretion। यानी कि बॉडी में से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकला। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि यूरिया होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम चीज़ें खाते हैं उसके अंदर से जो हार्मफुल चीज़ें जो होती हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती हैं, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में भी होता है एज वेल एज प्लांट्स में भी होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि प्लांट्स में कैसा होता है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एंड यहाँ हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, वो सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है? जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और जो बाहर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी जो है वो उनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो रिमूव करते हैं ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, कैसे होता है सिंपल डिफ्यूजन? जैसे कि स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, ऑल्सो आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स के ऊपर में से क्या होता है, जो वाटर होता है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आल्सो जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर भी एक्सक्रीट हो रहा है। किस प्रोसेस से? ट्रांसपीरेशन से हो रहा है। अगर जो प्लांट्स होते हैं वाटर लूज करने के बाद सूख जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो जो ओल्ड लीव्स जो होते हैं वो भी हम क्या बोलेंगे? वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट्स का। और आपने देखा होगा जो बहुत पुराने ओल्ड प्लांट्स होते हैं, उनके जैसे जो ट्री होता है और उनके यहाँ पर ट्रंक में यहाँ पर लूज एक चिपचिपा सा सब्सटेंस आने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं गम्स। ये भी प्लांट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। किसका? प्लांट्स का। तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो प्लांट्स को नहीं चाहिए होती हैं वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सक्रीशन। और जो प्रोडक्ट्स बाहर निकाले होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये सबसे लास्ट वाला आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं बहुत पुराने होते हैं, उनके बाहर जो यहाँ पर ट्रंक पे, उसकी ट्री ट्रंक पे चिपचिपा सा सब्सटेंस आता है जिसको हम गम्स बोलते हैं। तो ये सब थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होती है वो मेन टॉपिक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकालना, जैसे कि यूरिया, जैसे कि यूरिन जो होता है। यूरिन को जब बॉडी से आउट करते हैं, रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो कैसा प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में क्या है? यहाँ पे ऑर्टा है, यहाँ पर वेना कावा है। अब ऑर्टा और वेना कावा सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं हार्ट के डायग्राम में। हार्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सब चीजें क्या होती हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि जो ऑर्टा होता है वो एक आर्टरी होती है जो क्या करती है? वो ब्लड जो हार्ट से जो ब्लड होता है वो लेकर जाती है पूरी बॉडी की तरफ। और जो वेना कावा होता है वो क्या होता है? वो एक वेन होती है जो पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो लेकर जाती है हार्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्लड आ रहा होता है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकलते हैं ब्लड में से, और फिर जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो वापस जाता है। अब क्या प्रोसीजर क्या रहता है उसका ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ब्लड होता है वो जिसके अंदर वेस्ट है, कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो ब्लड सबसे पहले रेनल आर्टरी के थ्रू जाता है किडनी में। रेनल आर्टरी क्या लेकर आती है? जो ब्लड साफ होना है
वो ब्लड लेकर आती है किडनी के अंदर, ठीक है। अब किडनी जो है वो उस ब्लड को साफ करती है। साफ करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो यूरेटर के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट में वेस्ट प्रोडक्ट प्लस वाटर होता है। वो जो होता है वो यूरेटर, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है यूरेटर, किडनी से कनेक्टेड होती है और कहाँ पर जाके कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो ट्यूब है वो किडनी से लेकर वेस्ट लेकर जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये जब एक तरह से थोड़ा सा फुल हो जाता है, हाफ से थोड़ा फुल हो जाता है, आपको सिग्नल मिलता है कि यस इट इज फुल। तो आपको क्या करना पड़ता है, यूरिनेट करना पड़ता है। और किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। दिस इज अ पाइप जिसके थ्रू जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से आउट हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये जो किडनी है ये कैसे फिल्टर कैसे कर रही है। सबसे पहले जो रेनल आर्टरी थी वो क्या कर रही थी, ब्लड को, जो साफ होना था ब्लड, उसको लेकर आ रही थी किडनी के अंदर। उसमें से जो साफ हो गया ब्लड वो कहाँ गया, वो गया रेनल वेन्स के थ्रू वापस आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है। रेनल वेन्स क्या लेकर जा रही है, साफ हुआ प्योरीफाइड ब्लड लेकर जा रही है। जो वेस्ट था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अब किडनी ने ऐसा क्या काम किया, तो अब हम डिस्कस करेंगे किडनी के अंदर हुआ क्या। Each kidney has large number of filtration unit called nephron. हर किडनी, यानी कि 2 किडनी है हमारे पास, दोनों किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। यानी कि देखिए अगर ये किडनी थी, इसके अंदर लार्ज नंबर मतलब कितना, ये नियर अबाउट मिलियंस ऑफ जाते हैं, 1 to 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियंस जो होती हैं वो नेफ्रॉन इसके अंदर पड़े होते हैं। इतनी छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। वो जो है वो साफ करते हैं हमारे ब्लड को, ठीक है। अब वो कैसे काम करते हैं, तो अब मैं इसको और जूम करूंगी और ये छोटा सा जो मैंने डॉट बनाया है, यानी कि मैंने एक नेफ्रॉन बनाया, उस नेफ्रॉन को, एक नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है मैं वो डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेबलिंग कर ली है। लेबलिंग में आपको एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने लिखा है ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वेन और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये सब चीज़ें लिखी हैं। इन तीनों का कोई एक पर्टिकुलर साइंस में नेम होता है, बट वो नेम मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि ये एक ब्रांच है रेनल आर्टरी की जिसका कोई नाम होता है जो आप इन फर्दर स्टडीज़ में आप पढ़ सकते हो। फिर ब्रांच ऑफ रेनल वेन होता है, ऐसे ही ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है। तो अब सबसे पहले इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सबसे पहले जो होता है, हमने क्या बोला था कि किडनी में कौन सी वो आ रही है, कौन लेकर आ रहा था, यहाँ पर आर्टरी लेकर आ रही थी। कौन सी आर्टरी लेकर आ रही थी, रेनल आर्टरी लेकर आ रही थी। क्या लेकर आ रही थी, वो वाला ब्लड जिसको हमने क्लीन करना था, ठीक है, जिसको किडनी ने क्लीन करना था वो वाला ब्लड लेकर आ रही थी, ठीक है। तो वो जो ब्लड है वो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी लेकर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर वो ब्लड आ रहा है जो साफ होना है, ठीक है। अब वो सबसे पहले आता है बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो पड़ा होता है वो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर जब ब्लड आता है, यहाँ पर आकर सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पर क्लीन हो जाती हैं। अब यहाँ पर आकर क्या चीजें क्लीन होती हैं, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब जो ब्लड आ रहा है नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ साथ उस ब्लड के अंदर कुछ यूजफुल चीजें भी होती हैं। क्या यूजफुल चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और हमें वाटर भी होता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स होती हैं। तो ग्लूकोज पता है, वाटर, सॉल्ट सब पता है। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये मेनली जो मेजर होता है ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। हम अब सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो प्रोटीन्स के जो सब्सटेंसेस बने होते हैं उसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, राइट। तो ये यूजफुल चीज़ें भी इसके अंदर हो सकती हैं, है ना। तो क्या होता है, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो यहाँ से चला जाता है इधर, लेकिन जो यूजफुल चीज़ें होती हैं वो भी साथ के साथ कुछ निकल जाती हैं यहाँ पर,
ठीक है, कुछ तो रीअब्जॉर्ब हो गई, लेकिन कुछ जो होती हैं वो यहाँ पर निकल जाती हैं। अब ये ट्यूब कहाँ लेकर जा रही है हमको? ये ट्यूब लेकर जा रही है हमें फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में लेकर जा रही है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ आप ये चीज़ें देख सकते हो, इसके आसपास भी नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं, जो सारे के सारा अपना नाइट्रोजनस वेस्ट इस डक्ट के अंदर फेंक देते हैं, इस ट्यूब में फेंक देते हैं, सो दैट ये रिमूव हो जाए हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें लेकर जा रही हैं, लेकिन ये जो मटेरियल आ रहा है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ कुछ यूजफुल चीजें भी हैं। तो वो क्या होती हैं? वो रीअब्जॉर्ब होती हैं यहाँ पर। क्या? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्ब होती हैं। अब जब रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? इसके पास क्या है? इसके पास रेनल वेन है, तो यहाँ चली जाती हैं रेनल वेन में। रेनल वेन में जाने के बाद वो यहाँ से वापस, आपको पता ही होगा, रेनल वेन से जाकर दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, जो ब्लड आ रहा था साफ होने के लिए वो कौन लेकर आ रहा था? रेनल आर्टरी लेकर आ रही थी। अब जो साफ होने के बाद जो ब्लड जा रहा है वो कौन लेकर जा रहा है? रेनल वेन लेकर जा रही है। तो यहाँ पर उसकी जो ब्रांच है उसके अंदर दोबारा से जो अच्छी चीजें थी वो वापस चली गई ब्लड के अंदर, और फिर वो वापस जाके रेनल वेन्स के थ्रू वापस चली गई। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बच गया वो कहाँ चला गया? मिक्स विद वाटर के साथ मिक्स होकर वो चला गया कलेक्टिंग डक्ट में, जो फाइनली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।